नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज। सिरोही जिले के रेओदर तहसील के लूनोल ग्राम पंचायत पर लगे करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप। ग्राम पंचायत लूनोल के अधीनस्थ 5 गांवों के सैकड़ों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे धरने पर। देखिए पूरी रिपोर्ट महेंद्र सिंह परमार के साथ। क्षत्रिय संघ की जो विचारधारा है वह आई है कि राजपूत पहला जनता हारू गायो रे हारू मातो देता वन टाइम रो जनता बड़न पलक पावड़ो माथे राख दी आज तक बड़न पूजे रही है। लेकिन जब धीरे धीरे पूरा देश तो नहीं लेकिन काफी देश रो हिस्सा गुलाम वो हमारे साथ है जो धरने के आगेवान है संदेवीर सिंह जी। उन्होंने लूनोल पंचायत के सरपंच और चची पर हजार लाख करोड़ों का आरोप लगाया है। तो हम उनसे बात करेंगे कि आज सैकड़ों लोग थे धरने में और करोड़ों का आप बोल रहे हो कि करोड़ों का घपला किया है और जो हाईवे पे जमीन आई है पंचायत की उसका भी पट्टा काट के उनको पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे भी सवाल पूछेंगे, उनके खिलाफ भी बोलेंगे। तो आपसे भी हम ये सवाल पूछेंगे कि आपने भी एक बार सरपंच में उनके साथ में खड़े हुए थे सामने और 5 साल तक आपने आवाज नहीं उठे, ये भी उठा रहे हो, उसके बारे में पूछेंगे। तो आपने क्या क्या आरोप है पंचायत के ऊपर और जो आपने जो आंकड़े बताए वो बहुत गंभीर है क्योंकि करोड़ों रुपए की आरोप लगा है। तो बता। देखो सर, ऐसा है कि मैं पिछले कार्यकाल में या पिछले जब चुनाव हुए 2020 के अंदर तब मैं सरपंच चुनाव में खड़ा हुआ था और सेकंड पोजीशन पे रहा था। लेकिन मैंने तब से लगा के कभी कोई वैमनस्यता का भाव नहीं रखा और 2020 से लगा के आज तक जितने भी इन्होंने कोई भी गलत काम किया है तब मैं समय समय पे आवाज उठाता रहा हूँ। ऐसा कहीं नहीं है कि मैंने आज ही आवाज उठाई है। मैं 2020 में जब इन्होंने जीएसएस की एनओसी लगाई 37 बीघे जो जमीन की जीएसएस के लिए एनओसी थी उसमें भी हमने भी सब गांव वालों ने मिलकर विरोध किया, गांव वाले सब मेरे साथ थे। उसके बाद में इन्होंने बाथरूम निर्माण में जो करने की कोशिश की उसमें भी हम सब लोग साथ रहे, हमने विरोध करवा के बंद करवाया। उसके बाद में भी जैसे इन्होंने 2022 के अंदर इसी जिस जमीन में जो जमीन अभी ग्राम पंचायत करोटी की है धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के सामने वाली जिसके 2 पट्टे दीपदान जी चारण को दिए गए हैं उनके पास की पूरी भूमि में इन्होंने आबादी पट्टे काटने की कोशिश की थी। उसमें भी मैंने इनको जैसे तैसे करके इनको चुप कराया और उसके बाद में राजगढ़ में इन्होंने आबादी लाने का प्रयास किया और उसमें भी घोटाला करने का प्रयास किया। वो भी 2-2.5 करोड़ का इनका प्लान था, उसमें भी मैंने पूरी कोशिश करके उसको रुकवाया। और मैंने हमेशा से यही मांग रखी है कि जो गरीब आम लोग हैं उन तक उनका हक पहुंचना चाहिए, बस यही जवाब है इसी। और आपके पास जनता तो है, हमने देख लिया सैकड़ों लोग हैं। जो सचिव आया प्रकाश देवासी है कोई, उनको आप बोलोगे ये हमारे पंचायत में थे, पहले ये पंचायत में थे? बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 से 20 तक का जो कार्यकाल था उसमें हमारे ललित जी माली सरपंच बने थे। उनके 3 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने 55 लाख का गबन किया था जो रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट के अंदर, उसकी जांच चल रही है और उनके प्रकाश जी के खिलाफ भी उनके आरोप लगे हैं और उनकी जांच चल रही है। उसके बाद में उनको अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया गया और इनको यहाँ से एपीओ करके भेजा गया। उसके बाद में ये शायद जेल भी जाके आए हैं, ऐसा कोई मेरे को पुख्ता जानकारी नहीं है। उसके बाद 2 साल तक हमारे दूसरे सरपंच बने उपचुनाव में। उसके बाद में वापस ये उपचुनाव में जब दूसरे सरपंच बने तब ये वापस आए, इनको लाया गया। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जहां भी जाते हैं सिर्फ यही काम करते हैं, घोटाले करने का ही, और इसके पुख्ता सबूत है मेरे पास। 55 लाख का इन्होंने गबन किया पिछली ग्राम पंचायत लूनोल में। उसके बाद में भी ये मैं जो घोटाले बता रहा हूँ ना वो भी लगभग 2020 के बाद 2020 से 23 तक लगभग 23 तक रहे हैं ये, और उसी दरमियान के हैं ये सारे घोटाले। ये पट्टे काटे, ये भी इन्होंने काटे, अभी पूरी ऊपर की बॉडी मिली हुई है। और इन्होंने बकायदा उस जो ग्राम विकास अधिकारी चंदन दान जी चारण हमारे थे, वो ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया जो करोटी में जो पट्टे काटे उस पे। तो इन्होंने स्पेशल उसको छुट्टी पे भेज के 20 दिन की छुट्टी पे भेजा या 15 दिन की छुट्टी पे भेजा, उनको यहाँ पे लाया एनओसी देने के लिए। जबकि ये गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चा चल रही है, इस डर से उन्होंने आज तक शायद वाले जैसे 28 करोड़ का बोला आपने कचरा पात्रा, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। तो 27 लाख का ये कैसे हुआ? ये ऐसा है कि मेरे को जो जन सूचना पोर्टल से जो, क्योंकि मैंने जो आरटीआई लगाई है उसमें तो ये इन्होंने चोरी की है, इसलिए ये लोग मेरे को सूचना दे नहीं रहे, इसलिए मैं राज्य सूचना आयोग में मैंने द्वितीय अपील लगाई है। उसमें मैं प्रयासरत हूँ और 18 फरवरी की मेरी उसमें पेशी है, सुनवाई है वहाँ पे।
लेकिन फिर मैं जब नेट से मैंने ये जन सूचना पोर्टल से जो आंकड़े जुटाए, उन आंकड़ों के अनुसार ये मिली हुई है। और इन्होंने बकायदा उस जो ग्राम विकास अधिकारी चंदन दान जी चारण हमारे थे, वो ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया, जो करोटी में जो पट्टे काटे उस पे। तो इन्होंने स्पेशल उसको छुट्टी पे भेज के 20 दिन की छुट्टी पे भेजा या 15 दिन की छुट्टी पे भेजा, उनको यहाँ पे लाया एनओसी देने के लिए। जबकि ये गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, इस डर से उन्होंने आज तक शायद टैक्स वाले जैसे 28 करोड़ का बोला आपने कचरा पात्र, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। तो 27 लाख का ये कैसे हुआ? ये ऐसा है कि मेरे को जो जन सूचना पोर्टल से जो, क्योंकि मैंने जो आरटीआई लगाई है उसमें तो ये इन्होंने चोरी की है, इसलिए ये लोग मेरे को सूचना दे नहीं रहे। इसलिए मैं राज्य सूचना आयोग में मैंने द्वितीय अपील लगाई है, उसमें मैं प्रयासरत हूँ और 18 फरवरी की मेरी उसमें पेशी है, सुनवाई है वहाँ पे। लेकिन फिर मैं जब नेट से मैंने ये जन सूचना पोर्टल से जो आंकड़े जुटाए, उन आंकड़ों के अनुसार ये मैं आंकड़े अभी जो मैं बता रहा था, वो 97,000 रुपए का डस्टबिन है, जो डस्टबिन आज की तारीख में मौके पे 200-300 का है। आप चाहें तो ये टैंक के पास में पड़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं वहां जाके। आज की सभा में कोई वार्ड पंच नहीं है, सरपंच भी नहीं है, पंचायत में सेक्रेटरी भी नहीं है, तो उसको इससे ये साबित होता है कि लोग सभी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो भाग रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से। कल ये हम आपसे सवाल पूछ सके, आपका आने वाले पंचायत में रास्ता साफ नहीं करे सरपंच बनने के लिए, वो भी आपके मन में है? कई लोगों के मन में है कि चंद्रवीर सिंह जी 4-5 साल तो आराम से बैठे थे, अब 8 साल सत्ता लगने वाली है और अब सरपंच बनना है, ताकि लोगों को इकट्ठा कर दो और कल उठकर सरपंच बन जाएंगे। तो उसके मुझे ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है, सरपंच बनने की मेरी कोई ऐसी हार्दिक इच्छा नहीं है। जो लोग सरपंच बनने के लिए आते हैं हमारे यहाँ, वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, और मेरी कोई भ्रष्टाचार करने की मंशा है नहीं। तो मेरी कोई ऐसी कोई सरपंच बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा, जन सेवा करता रहूंगा। हर पंचायत में देखो तो भ्रष्टाचार ज्यादा, या कोई आम आदमी का सुनने वाला नहीं। हर पंचायत में रियासत तहसील में वही हाल है, क्योंकि माइनस में जाते हैं टेंडर, ठीक है, और भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ता है और आम जनता का सुनने वाला। आप अगर सरपंच बन गए, अगर भ्रष्टाचार आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, तो क्या आप उसको बोलेंगे हाँ मैंने भ्रष्टाचार किया, क्या आप इसके बाद इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, अगर कोई भी गलती करते हैं तो उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आज इन सभी पंचायत कार्मिकों को, पंचायत वार्ड पंच को, पंचायत के जो भी सरपंच महोदय हैं, उनको भी यहाँ आना चाहिए था, और अगर इन्होंने गलती की है तो गाँव वालों के सामने स्वीकार कर लेते। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, गलती तो हो जाती है होने से। अगर सरपंच से ज्यादा उनके पुत्र है, वो ज्यादा पंचायत, ये मैं उनके ऊपर पुख्ता जानकारी के साथ मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सरपंच प्रतिनिधि जो इनके बड़े पुत्र जयंतीलाल जी कोहली हैं, वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, नरेगा साइटों पे जाके लोगों को धमकाते हैं, और हर प्रकार से वो घोटाले में वो ही शामिल है। अगर प्रकाश जी आप अगर वापस लग गए तो आप ग्रामीण क्या करेंगे? हम ग्रामीण उनको यहाँ से गाड़ी में बिठा के बीडीओ ऑफिस तक छोड़ के आएंगे, और बीडीओ साहब को बोलेंगे ये लो आपके ग्राम विकास अधिकारी, हमको नहीं चाहिए। और ये हमारे चंद्रवीर सिंह जी थे, बोलो। मेरा नाम चौथाराम है, मैं गांव का वरिष्ठ बोलो आपकी समस्या क्या है? जो ठाकुर साहब ने बताई है वो बिल्कुल ही सही है, और पूरा गांव ठाकुर साहब के साथ में। इतना भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं और होने नहीं देंगे गांव वाले, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार और काम नहीं हुआ। उसी वजह से हम गांव वाले सभी साहब के साथ में, और साहब जो ठाकुर साहब ने बात बताई है बिल्कुल 100% सही है। और ये ग्रामीण के और हर गांव में भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हकीकत आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि नरेगा में देखो, मतलब आप पंचायत में देखो, कौन धमकी दिए? सेक्रेटरी सहायक सेक्रेटरी कल गए थे तो नहीं आए तो ऐसा है वैसा है, धमकी देके गए प्रभु राम जी। अच्छा, प्रभु राम जी। हाँ, दूसरी बात, गांव के कारीगर बहुत सारे हैं, काम कारीगर लूनोल वालों को ही मिलना चाहिए, ठेकेदारों को नहीं मिलना चाहिए। जब गांव में कारीगर है तो गांव वालों को ही मिलना चाहिए, और सरकार को और अधिकारियों को उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार कम हो। हर पंचायत में लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आम जनता एक आधार कार्ड के लिए 2-2 महीना राउंड लगाती है, तो उनका आधार कार्ड नहीं बनता है, और भ्रष्टाचारी बड़े लोगों के पट्टा तक कट जाते हैं कुछ दिनों में, और वहाँ पे निर्माण भी शुरू हो जाता है। ये बड़े सोचने की बात है। एक ड्रोन सर्वे की है, ड्रोन सर्वे वो बाद में